तो पहले आप जानिए खबर क्या है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने एक विवादित बयान दिया। बीजेपी को लेकर मदन मित्रा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। टीएमसी नेता बीजेपी पर आपत्तिजनक बयानबाजी लगातार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पार्टी के नेता अपनी भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं। आज मुख्य चुनाव आयुक्त कोलकाता भी जाएंगे। वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तमाम क्या हालात हैं इसका जायजा वो लेंगे। फिलहाल ये बड़ी अपडेट है इस बाबत और आपको ये बता दें कि अभी तक इस पर ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा। बंगाल में विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चली हैं। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसी ही एक रैली में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कुछ इस तरह से चुनौती दी मानो ये सियासी दलों के बीच सत्ता के लिए चुनाव न हो, दो दुश्मन मुल्कों के बीच जंग का ऐलान हो। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान, दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। कोलकाता की रैली में टीएमसी नेता मदन मित्रा ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और बीजेपी को इस अमर्यादित शब्दों से चुनौती दे डाली। बात निकली तो बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं की और कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बंगाल किसी के बाप की जागीर नहीं है, मदन बाबू ने रजिस्ट्री नहीं कराया है। तो ऐसा इन लोग का मिनी पाकिस्तान और इनका खीर और चीर 2021 में इन लोग को हम लोग रिटर्न जरूर कर देंगे मई महीने में, पूरे सूद समेत। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बंगाल में ये हालात तब हैं जब अब तक चुनावों की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ और अभी से रैलियों के दौरान पत्थरबाजी, बमबारी और हमले का सिलसिला शुरू हो गया है। मतलब हिंसा जमीन पर भी है और जुबान पर भी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी किया और बीजेपी को दंगाबाज, लुटेराबाज और गुंडाबाज तक कह डाला। बीजेपी के चाइना चाइना चाइना, दंगाबाज, लुटेराबाज, गुंडाबाज बीजेपी के একটি ভোটও নয়। বিজেপিকে চান আপনারা? কৃষক বলুন, শ্রমিক বলুন, মজদুর বলুন, ছাত্র বলুন, যৌবন বলুন, অনেকে মাঠে ঢুকতে পারেননি। बंगाल में चुनाव से पहले ऐसा माहौल न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि खुद चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है और यही वजह है कि चुनाव ऐलान से पहले समीक्षा का दौरा भी शुरू हो गया। इसी सिलसिले में आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा कोलकाता पहुंच रहे हैं, जहां वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करने के साथ ही बड़े अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। संभव है कि इस बैठक के बाद आयोग राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव कराने के फैसले ले सकता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है और इसका आरोप सत्ता में रहने वाले लगभग सभी दलों पर रहा है। ऐसे में राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव न सिर्फ आयोग की जिम्मेदारी बल्कि बड़ी चुनौती भी है। इस बीच चुनावों से पहले शब्दों की टूटती मर्यादा आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत तो कतई नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। तो ऐसे में चर्चा से पहले के सवाल भी आप जान लीजिए। सवाल ये कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे क्या? मां माटी मानुष की धरती पर ये वोट युद्ध क्यों? बंगाल में लोकतंत्र या फिर ठोकतंत्र? बंगाल में वोट की जागीर के लिए ये जंग है। कुर्सी पर आई तो चीरने की भाषा याद आई। ये सवाल है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका हम रुख करें। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं टीएमसी नेता के वो बोल जिसे लेकर बवाल हो रहा है। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान, दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे।
मेहमान है मेरे साथ, मनोज यादव हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। देश रतन निगम राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और टीएमसी के पक्षकार भी हैं, पक्षधर हैं, उनका पक्ष रखते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तौसीफ अहमद खान, शुरुआत में आप ही से करूंगी। बंगाल टीएमसी की बपौती है क्या, जो चीर देंगे फाड़ देंगे, इस तरह की भाषा? नहीं, देखिए, इस तरह की भाषा का शुरुआत भले ही बीजेपी ने किया हो तो ऐसे भाषाओं को अवॉइड भी किया जा सकता है। कल एक सीनियर तृणमूल नेता ने कहा है और हम जानते हैं कि इस मदन मित्रा जिस मंच से कह रहे थे उस मंच में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी 1 लाख वोट से वहां से नहीं जीती तो वो अपना हाथ भी काट देंगे। तो देखिए, ये जोशीले भाषण है जिसका प्रयोग हमेशा इलेक्शन में होता रहा है। अनफॉर्चुनेट बात है कि आज हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप इस स्तर पे आ चुका है कि ऐसे भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। ये अवॉइडेबल है, लेकिन क्या ये हमें एक पार्टी को ब्लेम कर सकते हैं या सारे नेताओं को, क्योंकि ये सारे सीनियर नेता हैं। आप देखेंगे बीजेपी के भी सीनियर नेता हैं, वो सारे लोग ऐसे इमोशनल भाषण दे करके और बाद में कह देते हैं कि ये तो जुमला है, ये तो चुनावी जुमला है। तो पब्लिक इसमें क्या करे? अगर आप पब्लिक के तरफ से सोचेंगे तो पब्लिक को इस तरह करके वोट लिया जाता है। भाषण देना और मर्यादा से बाहर जाकर भाषण देना, दोनों में अंतर है। आप मुझे पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आप इसकी निंदा करते हैं या आप इसके लिए इफ और बट लगाकर बोलेंगे जी उन्होंने कहा था, बीजेपी ने किया तो इसलिए हम भी करेंगे? आप अपना स्टैंड पहले क्लियर कीजिए। नहीं, कल ही एक तृणमूल के सीनियर नेता ने कहा है कि ऐसे भाषा अवॉइड किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई निंदा करने वाली बात नहीं होती। इसमें कहा जाता है कि अवॉइड किया जा सकता है। भले ही बीजेपी वाले कहते हैं कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, शमशान पहुंचा देंगे। पश्चिम बंगाल पाकिस्तान समझते हैं आप इसे? अगर आप इस भाषण की निंदा नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे तौसीफ अहमद खान? पश्चिम बंगाल भारत का ही हिस्सा है ना, भारत का एक राज्य है ना। बिल्कुल, और ये बहुत अफसोस वाली बात है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि अपने ही देशवासी है ना, तृणमूल वाले कहते हैं कि तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, हॉस्पिटल भेज देंगे, शमशान भेज देंगे। अपने ही देशवासियों को ऐसा कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक तरफा ये रूल नहीं चलेगा। दोनों देखिए, ये समझदारी की जरूरत है। मनोज यादव बैठे हैं। देखिए तौसीफ, मैं चाहती हूं कि मैं सबको इन्वॉल्व करूं इस चर्चा में, इसलिए मैं चाहती हूं पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। आपका सवाल तो मेरा था, वो मैं मनोज यादव से ले लेती। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि ममता बनर्जी बाहरी बताती हैं तो आपको इस बात से दिक्कत नहीं होती? आप ही की पार्टी की सांसद ये कहती हैं कि बीजेपी तो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? तो फिर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा ना कि भाषण नहीं देने चाहिए या इस तरह की भाषा सरासर गलत है। देखिए, कोरोना से भी बेकार है बीजेपी पार्टी जब ये कहा जाता है तो उसका मतलब यह है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस लोगों को खोखला कर दे रहा है, बीजेपी नफरत का राजनीति करती है। यह नफरत की राजनीति भी इंसान को खोखला कर देता है, फिर वो जिंदा रह के अपने देशवासियों के खिलाफ दिल में नफरत रखता है। ऐसी बात बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ पाक साफ टीएमसी है। मनोज यादव, ये आरोप प्रत्यारोप इसलिए चलेगा क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, किसी भी तरह की भाषा कोई ध्यान नहीं रखेगा। मयूदी जी, देखिए, हम लोग अक्सर एक नारा लगाते थे पाकिस्तान को लेकर के कि खीर मांगो तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे और जम्मू कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारत के अंदर रह करके भाजपा भारत में रहती, क्या ये पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं है? दूसरा सवाल ये है कि ये अवैध घुसपैठियों से प्यार है, जिहादियों से प्यार है, रोहिंग्याओं से इनको प्यार है, लेकिन देश के लोगों से, जो बीजेपी भी देश के लोगों से ही बनी हुई है, उनसे इनको इतनी नफरत है कि चीरने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गुंडा तंत्र चल रहा है, रक्त तंत्र चल रहा है, लहू लुहान हो गई है हमारी आमार सोनार बंगला। आप देख रहे हैं जिस तरह से भद्र लोग को किस तरह से इन्होंने कंगाल लोग बना दिया है, किस तरह से हमारे 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई है, और किस तरह की भाषा बोल रहा है। ये दिखाता है, ये हार की हताशा है इनकी। ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारा जरा डार पड़ रहा है। इसीलिए बुआ और बबुआ की तो डूबता हुआ जहाज है, उसे सब लोग भगदड़ मची हुए भाग भर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां
स्पष्ट रूप से अपनी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ये डर और भय का जो माहौल है केवल और केवल इस तरह के भाषण देकर के देश के अंदर वमन से फैलाने का काम कर रहे हैं। सुनिए ना, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आपके अपने दावे हैं, आपको नहीं लगता आप ये कहते हैं कि हम तो भाई फूल से जवाब देंगे हर एक हमले का, लेकिन ये जो बाहरी कहना, ये चीर देंगे, पश्चिम बंगाल को अलग राज्य बताकर अलग देश की तरह से घोषित कर देना, ये आप लोगों के लिए चुनौती नहीं होगा आगे? मैं आऊंगी आपके पास, एक बार फिर से सुनवाते हैं मदन मित्रा ने क्या कहा, सुनिए तौसीफ अहमद खान। पाकिस्तान दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे, और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। क्या ये बयान लोकतंत्र पर हमला नहीं है? हम इसे बार बार इसलिए सुना रहे हैं, ये सोचना होगा आपको। क्या ये बयान संविधान पर हमला नहीं है? वो व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर भी है, वो व्यक्ति जो एक पार्टी का सदस्य है, वो व्यक्ति जो जनता के बीच में चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचता है, और ऐसी बयानबाजी क्या देश विरोधी नहीं कही जाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना होगा, और ममता बनर्जी इससे मुकर नहीं सकती। देश रत्न निगम, मैं आपसे रिएक्शन चाहती हूं। क्या ये लोग सौदागर हो गए हैं पश्चिम बंगाल के? जी, ये अपनी देखिए, इसको अपनी जागीर और बपौती समझने लगे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को बोला था वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, और जब इम्फान जो आपका चक्रवात आया था उस वक्त भी इन्होंने, फयूदी जी, बोला था कि फोन नहीं उठाएंगे हम उनका, और प्रधानमंत्री उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, फोन नहीं उठाया था। तो ये अपने आप को एक अलग देश की तरह मानने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। और उन्होंने, अभी आपने थोड़ी देर पहले क्लिप भी दिखाई थी कि उन्होंने भाजपा को बोला था गुंडाबाज, लुटेराबाज। तो इस तरह की भाषा के बारे में तौसीफ खान ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसी लीडर के बारे में बोल रहे हैं। तो इनको ध्यान रखना चाहिए। वो पार्टी जो खुद कहती कि हमने टोलाबाजी करी और अपने नेताओं से कहती है कि पैसा वापस करिए जनता का, उसके मुंह में ये नहीं अच्छा लगता है कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आदर्श बनाए थे, जिनकी वजह से वेस्ट बंगाल और कलकत्ता भारत का हिस्सा है, उनके सारे आदर्शों को उन्होंने चीर फाड़ असल में कर दिया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वहां की जो जनता है इस बात को बड़ा ध्यान से सुन रही है, और चुनाव आयोग भी इस बात को ध्यान से सुन रहा होगा, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। चीर फाड़ की भाषा देखिए इनके लिए नई नहीं है। ये हमेशा से हिंसा करते आए हैं। भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने मार के पेड़ों पे लटकाया हुआ है। इन्होंने मूर्ति विसर्जन करने नहीं दिया, सरस्वती पूजा में इन्होंने झांकियां नहीं निकलने दी, इन्होंने पंचायत में नामांकन पत्र भरने नहीं दिए। इतनी हिंसा करी जिससे इनके लोग जीत गए। और यहाँ तक कि श्री राम के जब नारे लगते हैं तो उनसे ममता बनर्जी इतनी डर जाती हैं। तो ये आगे की आगाज है और हालात बता रहे हैं ये पार्टी सत्ता से जा रही है। कौन है ये लोग? इन्हें किसने अधिकार दिया बंगाल को पाकिस्तान से उसकी तुलना करने का? किसने इन्हें अधिकार दिया कौन बंगाल में आएगा कौन नहीं आएगा? इस तरह की राजनीति करेगी ममता बनर्जी? इस तरह की राजनीति करेंगे ममता बनर्जी के तमाम नेता? देखिए, बंगाल की तुलना करते हैं पाकिस्तान और कश्मीर से बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, और आपके चैनल में भी बैठ करके हर दिन आए दिन यही बात कहते हैं कि बंगाल जो है वो पाकिस्तान हो गया है, वो कश्मीर हो गया है। बंगाल ये तो गलत चीर देंगे किसने कहा? मदन मित्रा, किसने कहा? तौसीफ, किसने कहा? हाँ, तो ये लोगों की जो यहाँ पे सेंटिमेंट्स है, बंगाल एक भद्रो सोसाइटी माना जाता है, भद्रो लोग का स्टेट माना जाता है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है यूपी, बिहार ऐसे स्टेट्स, हरियाणा ऐसे स्टेट से बहुत ऊपर है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग मुझे लिटरेसी रेट पर लेकर मत जाइए। मैं ये कह रही हूँ किसने कहा है, कौन चीरने की बात कर रहा है, मुझे ये बताइए ना। लिटरेसी रेट की बात करना जरूरी इसलिए है कि यहाँ के जो सोसाइटी है ये नफरत और ये दंगा फसाद नहीं चाहते। तो फिर आप ऐसे करेंगे लिटरेसी दूर? आप पश्चिम बंगाल से लिटरेसी दूर करने के लिए ये कह रहे हैं कि आप धमकी देकर लिटरेसी दूर करेंगे, विकास करेंगे। मनोज यादव, यहाँ के लोग चाहते हैं कि दंगा फसाद वाली बीजेपी ना आए,
बीजेपी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट अच्छा। करती है कि वो दंगा बीजेपी के फसाद वाली राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला टीएमसी के कार्यकर्ता करे, टीएमसी कराए। ममता बनर्जी नहीं, वो कहेगी खुद बाहरी को अंदर आने नहीं देंगे। मदन मित्रा कह रहे हैं, सीधा धमकी दे रहे हैं कि हम चीर देंगे, और आप कह रहे हैं कि हम नहीं, टीएमसी तो शांति वाली पार्टी है और हम दंगे कराना नहीं चाहते। मनोज यादव। पयोधी जी है, सिंडिकेट वहां पर हावी है। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ, और कल शुभेंदु अधिकारी की एक रैली के अंदर कुछ लोग जा रहे थे, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं। ये लोग तो केवल बम की राजनीति जानते हैं, गुंडा तंत्र की राजनीति कर रहे हैं। रक्त तंत्र वहां फैला हुआ है और लहूलुहान हो गई है पश्चिम बंगाल की वहां पर मिट्टी, और ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और ये लोग अगर जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो उनकी चमड़ी उधेड़ने की बात करते हैं। राम के नाम पर वहां की जनता को, नुसरत खां अभी पीछे क्या बोल रही थी कि इस अल्पसंख्यकों एक हो जाओ, बीजेपी आ गई तो तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरह की वहां राजनीति चल रही है, वहां स्पष्ट रूप से संदेश हमको दिख रहा है कि वहां पर भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है, और हार की हताशा के कारण पश्चिम बंगाल के अंदर गुंडा तंत्र बहुत हावी हो गया है। मनोज यादव, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है ना, मनोज यादव, यादव, सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि अब आप लोग इससे पार कैसे पाएंगे? आप क्या हर एक हमले का जवाब सिर्फ फूल देकर देंगे? और सबसे बड़ी बात ये, आप ही लोग कह रहे हैं कि अब तो अलग हो गई है पश्चिम बंगाल की राजनीति, क्योंकि हमारी मौजूदगी इस राजनीति को बदल रही है। लेकिन फिलहाल टीएमसी के जो अमर्यादित बयानबाजी है वो ये बताती है कि किस दिशा में आगे की तरफ राजनीति चल रही है, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। धन्यवाद आप सभी का। समय इतना ही था मेरे पास, लेकिन ये सोचने का विषय है कि जिस पर सबका अधिकार है संविधान के मुताबिक, वो किसी की जागीर नहीं हो सकता। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.